व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 40 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। सो लेट्स रीड। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 6 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है एक सम ऑफ मनी था, मैं मान लेता हूँ वो P था, ठीक है। वो कितना हो जाता है 7/4 ऑफ इट सेल्फ, मतलब P जो है वो 7/4P हो जाता है। कितने टाइम में? इन 6 years, 6 साल में। एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एक सर्टेन रेट पे, और सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो, प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? हम सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट है 7/4P माइनस प्रिंसिपल है P। तो SI कितना आ गया? 4 LCM एंड 7P माइनस 4P, ये आ जाएगा 3P। सो ये हो गया हमारा SI। एंड SI का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आई थी 3P/4। अब जो P है वो तो P हमने माना है, इंटू R हमें फाइंड आउट करना है, इंटू T है 6 years अपॉन 100 इक्वल्स टू 3P/4। सो P से P कैंसिल एंड R की वैल्यू आ गई 3 इंटू 100 अपॉन 6 इंटू 4। सो 3 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 25। सो 25/2, that is 12.5% is your answer, option number B. Now question number 42. Divide 1000 rupees into two parts so that the simple interest on the first part for 2 years at 10% per annum may be equal to the simple interest on the second part for 5 years at 1% per annum. ओके, तो क्वेश्चन में बोला है कि 1000 को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। सो दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है एंड ये सेकेंड पार्ट है। सो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ फॉर 2 years, तो यहाँ पर 2 years की बात की गई है। फॉर 10% पर एनम, रेट है 10%, मे बी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 5 years, यहाँ पे 5 years है, ठीक है। एट 1% पर एनम एंड रेट है 1%। तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो मैं मान लेता हूँ ये 1000 को मैंने फर्स्ट पार्ट में दे दिए, प्रिंसिपल है P, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में प्रिंसिपल कितना हुआ? सेकेंड पार्ट में प्रिंसिपल हुआ 1000 माइनस P। देखो, अगर मैंने 1000 में से P इसको दे दिया तो 1000 माइनस P इसको दे दिया, करेक्ट। अब इन दोनों के SI को हम इक्वल करते हैं, तो इस केस में SI कितना आया? SI इक्वल्स P इंटू R/10 इंटू T/2 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको इक्वल करना है हमें इसके SI से। इसका SI कितना हुआ? P मतलब 1000 माइनस P इंटू R इज़ 1% इंटू टाइम इज़ 5 years अपॉन 100, दैट्स इट। अब इसे सॉल्व कर लो, 5 टाइम्स 2 एंड ये आ जाएगा 4P इक्वल्स टू 1000 माइनस P, ये P इधर आएगा 5P इक्वल्स टू 1000 एंड P आ जाएगा आपका 200। सो देयरफॉर P की वैल्यू हमें पता चल गई, तो मतलब हमने फर्स्ट पार्ट में कितना दिया था 200 एंड सेकेंड पार्ट में कितना दिया था 1000 माइनस 200, दैट इज 800। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर B या C, 800 या 200 या 200 या 800, 200 एंड 800, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पहले पूछा है एंड सेकेंड पार्ट बाद में। देयरफॉर ऑप्शन नंबर C इज योर आंसर। Now question number 43. Divide 3903 rupees between Amar and Akbar such that Amar's share at the end of 7 years is equal to Akbar's share at the end of 9 years at 4% per annum rate of compound interest. तो ये भी क्वेश्चन 42 जैसा ही है, बस उसमें फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ना देखे, अमर शेयर एंड अकबर शेयर बोला है एंड इसमें सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे। देखो, उसने बोला 3903 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। एक अमर का और एक किसका? एक अकबर का, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि अमर को जो शेयर दिया था वो था P के इक्वल। तो
अगर मैंने अमर का P माना है तो अकबर का कितना हो गया 3903 माइनस P, है ना, क्योंकि टोटल ये है। अब आगे बढ़ते हैं। सच दैट अमर्स शेयर एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, अमर का शेयर एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, ये 7 साल है, इज इक्वल टू द अकबर शेयर एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स, इसका 9 ईयर्स पे कैलकुलेट होगा एट 4% पर एनम। अब 4% दोनों का इंटरेस्ट है। अब क्या चीज़ इक्वल है, उन दोनों का शेयर एट द एंड ऑफ 7 साल एंड एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स। सो शेयर मतलब यहाँ पर टोटल अमाउंट की बात की गई है। तो 7 साल के बाद इसका जो अमाउंट बैठता है एंड 9 साल के बाद इसका जो अमाउंट बैठता है वो इक्वल है। तो बताओ वो डिवाइड कैसे होगा, है ना। तो वही करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो अमर के केस में अमाउंट कितना हुआ, P है 1 प्लस R की वैल्यू इज़ 4% की पावर T इज़ 7, ठीक है। अब ये इक्वल है इसके शेयर के इक्वल। सो प्रिंसिपल इसमें कितना हो गया 3903 माइनस P 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर टाइम है 9 ईयर्स, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इस पूरे से तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड पावर हो जाएगी 2, है ना, क्योंकि यहाँ पर पावर 7 थी तो मैंने इसको इससे कैंसिल कर दिया और इसकी पावर हो गई 2। सो P इक्वल्स 3903 माइनस P, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स 25, तो 25 और यहाँ 20 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं। P इक्वल्स 3903 माइनस P इंटू 20 का स्क्वायर है 400 एंड 25 का स्क्वायर है 625, ठीक है। तो 625 तो इधर भेज देते हैं, 625P इक्वल्स, अब इसे सॉल्व करते हैं, 3903 मल्टीप्लाइड बाय 400, तो ये कितना हो जाएगा 15612 एंड 00 माइनस 400P। सो 625 प्लस 400 ये हो जाएगा 1025P इक्वल्स 1561200। सो P कितना आ गया हमारा 1561200, 1561200 डिवाइडेड बाय 1025। सॉरी यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 20 की जगह 26 आएगा, ठीक है। जब हम LCM लेंगे तो यहाँ पर 25 प्लस 1 आएगा तो 26 होगा, तो इसमें ये 676 हो गया, करेक्ट। अब यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं, फिर से यहाँ पे कर लेते हैं। सो P इज़ इक्वल टू, अब 625 तो मैंने इधर भेज दिया, 625P इक्वल्स, अब 3903 मल्टीप्लाइड बाय 676, सो ये कितना हो गया 2638428 माइनस 676P। अब ये P इधर होके प्लस होगा तो 676 प्लस 625, तो ये होगा 1301P इक्वल्स टू 2638428, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, सो 26380,428, ठीक है, यहाँ ज़ीरो नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 1301, सो ये कितना आ गया 2028। सो अमर का शेयर कितना हो गया, अमर का शेयर मैंने माना था P, दैट इज 2028, एंड इतने में आंसर पता चल जाएगा क्योंकि अमर का एक ही ऑप्शन है 2028 से, तो ऑप्शन नंबर A आंसर है। फिर भी अकबर का निकाल देता हूँ आपके लिए। अकबर कितना हो जाएगा, अकबर है 3903 माइनस 2028, तो 3903 से माइनस कर देते हैं, आपका आंसर आएगा 1875, ठीक है। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर A वेयर अमर शेयर इज 2028 एंड अकबर शेयर इज 1875 रुपीज इज योर आंसर। Now question number 44. If the compound interest on a certain sum for 2 years is 21 rupees, what could be the simple interest? Okay, अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि CI जो है वो 21 रुपीज़ है, ठीक है, एंड टाइम हमें दे दिया है 2 ईयर्स का, और हमसे पूछा SI बताओ कितना होगा, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। आप P और R का कॉम्बिनेशन कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर ना तो प्रिंसिपल दिया हुआ है ना ही R दिया हुआ है, दोनों ही मिसिंग है, करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल देखो, मैंने प्रिंसिपल मान लिया 100 रुपये, ठीक है, एंड रेट मान लिया 10%। अब इस सिचुएशन में देखो CI कितना आएगा, टाइम तो हमें दे रखा है, टाइम है 2 ईयर्स, ठीक है। अब ये फर्स्ट केस देखना ध्यान से,
क्योंकि पी आर तो गिवन नहीं है, हम कोई भी कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। तो एक ये देखो, तो सी आई इससे कितना आ जाएगा, सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1+r/100 की पावर t -1, करेक्ट। अब सी आई कितना आ जाएगा, इज 100, 1+r कितना है 10/100 पावर 2 -1, सो ये हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 10 और 11 का स्क्वायर -1, सो ये आ जाएगा 100, एंड 1.1 का स्क्वायर आ जाएगा 1.21 -1, ठीक है। सो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.21, दैट इज 21 रुपीज़ हो गया आपका सी आई। देखो वही आंसर आ रहा है, जब हमने पी को 100 लिया एंड रेट को 10% लिया, तो और टाइम 2 ईयर्स है, सो सी आई कितना आ गया 21। तो बस अब एस आई कितना आएगा वो निकाल लो। एस आई हमारा आ गया P is 100 इंटू R is 10 इंटू T is 2/100, सो SIG हमारा आ गया 20 रुपीज़। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर। ऐसा क्या नहीं, देखो क्योंकि हमने यहाँ पर P 100 माना है R 10% माना है, तो ऐसा हुआ ना। मैं कोई और कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ। देखो एक और कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ। अगर मैं P को 27 ले लूँ एंड रेट को ले लेता हूँ 33.33%, ठीक है, एंड टाइम तो हमारे पास 2 ईयर्स है ही, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया, अब इससे भी सी आई कैलकुलेट कर लो। सी आई कितना होता है, P 1+r/100 की पावर t -1, करेक्ट। सो प्रिंसिपल हमारा हो गया 27 मल्टीप्लाइड बाय 1+r/100। देखो हम सबको पता है, जिसने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है, कि हम 33.33% को हम 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो करके देख लेना, 33.33%/100 या 1/3 बात एक ही है, ठीक है। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया की पावर टी एस 2 ईयर्स -1, सो 27, 3 LCM 4 का स्क्वायर -1, सो 27, 4 is 16, 3 3 is 9 -1, सो 27, 9, 16 - 9 is 7, ठीक है, एंड 9 टाइम्स 3 एंड 7 3 is 21। अब देखो इस कॉम्बिनेशन से भी सी आई 21 आ रहा है, करेक्ट। अब एस आई निकाल के देखते हैं। एस आई इक्वल्स पी दैट इज 27 इंटू आर, मैं डायरेक्ट 1/3 लिख देता हूँ फ्रैक्शन में, इंटू टी दैट इज 2 ईयर्स, ये हो गया एस आई। सो 3 टाइम्स 9, 9 2 ज़ा 18 रुपीज़ हो गया एस आई। अब देखो सी आई 21 है, टाइम 2 ईयर्स है, दोनों सेम है, इसमें भी सेम है। इधर एस आई आ रहा है 20, इधर एस आई आ रहा है 18। अब किसको लोगे बताओ, आप 20 आंसर लोगे या फिर 18 आंसर लोगे? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं ना। पी हमने कुछ और ले लिया, रेट को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया, आप कोई तीसरा आंसर भी निकाल सकते हो। ये सब पॉसिबल है, 16 भी आ सकता है, 20.5 भी आ सकता है। तो द करेक्ट आंसर इज कैनॉट बी डिटरमाइंड। हाँ, अगर पी और आर में से कोई एक भी वैल्यू दे रखी होती, या फिर इसमें कोई हिंट में कुछ दे रखा होता कि इंटीजर वैल्यू है या कुछ भी, तो शायद एक स्पेसिफिक आंसर निकल जाता। लेकिन इसका आंसर हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखा दिए एंड मल्टीपल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, ठीक है। सो इसका आंसर इज कैनॉट बी डिटरमिन्ड। Now question number 45. A sum of money placed at compound interest doubles itself in 3 years. In how many years will it amount to 8 times itself? Okay. तो क्वेश्चन में बोला है कि a sum of money है, मैं मान लेता हूँ P, at compound interest placed at compound interest, CI की बात की गई है, doubles itself in 3 years. कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब 2P के बराबर हो जाता है। कितने साल में, 3 साल में। इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ। अब वो पूछ रहा है, अब ये P जो है ये 8 टाइम्स मतलब 8P कितने साल में हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए पहले हमें रेट निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कोई भी इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो सिंपल इंटरेस्ट हो, उसका बेसिक फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। सो अमाउंट है हमारा 2P, फ्यूचर वैल्यू अमाउंट होती है, माइनस प्रिंसिपल है P, तो सी आई कितना है P। बल्कि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, हम डायरेक्ट अमाउंट से ही निकालते हैं। चलो अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट कितना है P 1+r/100 की पावर t। सो अमाउंट कितना है 2P, हम सी आई के फॉर्मूले से भी जा सकते थे, लेकिन क्यों लंबा करना है प्रोसेस। सो P 1+r/100 की पावर टाइम इज़ 3 ईयर्स। अब P से P कैंसिल। अब सर R की वैल्यू कैसे निकालें, मैं कहता हूँ R की वैल्यू निकालो मत, बस इसकी ही पूरी वैल्यू निकाल दो।
तो आपने एक कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में सीखा होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है, तो फिर हम ये पावर शिफ्ट कैसे करते हैं वाई पे। इसको मैं x इक्वल्स टू वाई की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। हमने क्या करा, 2 को उधर भेज दिया तो रेसिप्रोकल बन के इसकी पावर हो गई। तो ये अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट होता है, जिसने पढ़ा है उसे पता होगा, ठीक है। सो वैसे ही मैं यहाँ भी करता हूँ। सो 2 की पावर ये इधर से शिफ्ट हो गई, 1/3 हो गई, एंड ये किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस r/100 के, ठीक है। अब इस सिचुएशन में देखते हैं, इस सिचुएशन में अमाउंट कितना है। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, 1 प्लस r/100 की पावर t। अब अमाउंट इज 8p इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज p, 1 प्लस r/100 की पावर t इज, ये हमसे पूछा है टाइम कितना लगेगा। सो p से p कैंसिल हो गया, एंड 1 प्लस r/100 की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी निकाली थी, 2 की पावर 1/3। सो देयरफॉर 8 इक्वल्स 2 की पावर 1/3 की होल पावर t, ठीक है। अब मैं 8 को 2 की पावर में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब होता है 8, इक्वल्स टू 2 की पावर t/3। अब क्योंकि बेस वैल्यू सेम है तो मतलब पावर भी सेम है ना, ये एक बेसिक रूल होता है। सो मैंने पावर इक्वेट कर दी, 3 इक्वल्स टू t/3, एंड t की वैल्यू आ गई हमारी 3 × 3, दैट इज 9 years इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 41 to 45। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।